हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए स्पेशल क्लास, जो गणित का होगा लाभ हानि और बट्टा, यानी लाभ हानि और बट्टा डिस्काउंट का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि डीएलएड एंट्रेंस के लिए भी, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी जीडी 2025, सीटेट टेट जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रश्न को। किसी भी प्रश्न को आपको फॉर्मूले से बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कह रहा है प्रश्न, किसी वस्तु को 420 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 20% का मतलब कितना होता है, 20/100। जब हम लोग काटेंगे इसको तो 1/5 आएगा। 20% लाभ हुआ मतलब 5 में 1 जोड़िएगा, 6 रुपया लाभ और 5 रुपया क्रय मूल्य। 6 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा और 5 रुपया क्रय मूल्य। 6 का मान कितना दिया है, 420। तो 1 का मान 7×42 70। 70 में 5 से गुना कर दीजिए, 7×5 = 35। 350 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये मैंने बिना फार्मूला का बनाया। अब देखिए फार्मूला से आप कैसे बना सकते हैं। विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य पूछा है, यानी क्रय मूल्य के लिए आप लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य गुना 100 आप बाटा 100, 100 में लाभ जोड़ दीजिए तो 120। देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया, फिर 7 से कटेगा कितना से, ये 3 से कटेगा, चाहे 6 से, देखिए 6 से काटिए, 6 7 42, 0 हुआ, ये 6 से 6 दूनी 12, ये 5। देख लीजिए 70×5 350 आ जाएगा। तो ये फार्मूला से भी हो गया, यानी फार्मूला क्या कहता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 आप बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत मान रख दिए, आंसर आ गया काट करके। तो हमने फार्मूला से नहीं बनाया सवाल को, हमने 20% को क्या लिखा है, 1/5। लाभ हुआ है यानी 5 में 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 6/5। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 और ये क्रय मूल्य हो जाएगा 5 इकाई। 6 का मान 420 दिया है, तो 1 का मान 70, तो 5 का मान 7×5 = 350। अगला प्रश्न देखते हैं। 10% और 20% के दो क्रमिक छूट का एकल छूट क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आप ट्रिक लगा लीजिए, ट्रिक से बनाइएगा। 100 माइनस 100 गुना ये 10%, 100 में से 10 घटेगा तो क्या होगा, 90/100 गुना 20%, 100 में से 20 घटेगा तो क्या होगा, 80/100। 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 9×8 = 72। देखिए ये 100 बचा हुआ है, घटाओ 9×8 = 72, यानी 100 में से 72 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 28%। यानी 10% और 20% के दो क्रमिक छूट 28% एकल छूट के बराबर होगा। समझ गए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है, टीआरई 3 में। देखिए कह रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी CP ऑफ 9 आर्टिकल = SP ऑफ
10 आर्टिकल, इसे आपस में बदल लीजिए। 10 और ये 9, 10 में खरीद कर 9 में बेच रहा है, यानी कितना कम में बेच रहा है? 1 कम में। क्रय मूल्य कितना है? 10 और 100 से गुना कर लीजिए, जो आएगा उत्तर, यानी 10 नहीं या 100, 10% का उसको क्या होगा? हानि होगा। क्योंकि देखिए ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है। इसका यही ट्रिक होता है कि जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य हो जाता है, और जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 10 क्रय मूल्य हो गया और 9 विक्रय मूल्य। तो 10 से 9 कितना कम है? 1 कम है। 100 से गुना कर देंगे, 10% हमारा क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 9 वस्तुओं का वही प्रश्न रिपीट कर गया है। 36 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यापारी को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि प्रतिशत लाभ पूछा है, नहीं, क्रय मूल्य पूछा है। 36 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 6 घटा दीजिए, यानी जो आएगा वही क्रय मूल्य हो जाएगा, 30 रुपया। आंसर हो गया। और इसी पे लाभ प्रतिशत वाला कैसा प्रश्न पूछता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रश्न भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा था ऐसा प्रश्न। 36 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यापारी को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए जितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा हो उसे ऊपर लिख लीजिए, और 36 वस्तुओं को बेचने पर तो 36 में से 6 घटा लीजिए, 30 और 100 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 पच्चे 30 और ये 20 पच्चे 100, यानी 20% क्या होगा? लाभ होगा। 36 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत 6/36 में से 6 घटा 30 और गुना 100%, काट दिए, आंसर आ गया। अगला प्रश्न, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डिस्काउंट पर आधारित है। 750 रुपये की किताब 700 रुपये में बेच दी गई, तो छूट प्रतिशत। 750 रुपये की किताब कितनी में बेची गई? 700 में, तो छूट कितना हुआ? अंकित मूल्य घटाओ अंकित मूल्य और ये तो विक्रय मूल्य हुआ ना, विक्रय मूल्य हुआ, तो अंकित मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, यानी 700। कितने रुपए की छूट मिली? 50 रुपये की। छूट प्रतिशत पूछा है, 50 / अंकित मूल्य और गुना 100%, आंसर आ जाएगा। 10 से 10, 75 कटेगा 5 से 15 बार में, और ये कटा 5 से 20 और ये कटा 5 से 3, यानी 20/3% छूट मिला होगा उसको। अगला प्रश्न देखते हैं, 600 रुपये की किताब पर 28% की छूट दी जाती है, तो किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 100% में से कितना छूट दिया गया है? 28, यानी वो आपसे लेगा कितना? 72% लेगा। तो सीधे डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिए, 600 गुने 72/100। 00 से 00 कट गया। देखिए यहाँ गुना करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 7 42 3 1 43, यानी 432 रुपया इसका आंसर आ जाएगा विक्रय मूल्य। देखिए ऐसे भी आप बना सकते थे, एक और तरीका है इसका। 600 का 28% काट दिए, 00 से 00, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 रुपया छोड़ेगा 28% छूट का मतलब। अब 600 में से
168 घटा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और 5 में से 1 गया 4। देखिए 432 आया। तो मैं ऐसे नहीं घटाना घुटनी वाला काम नहीं करता हूँ। 28% छूट दिया, इसका मतलब आपसे 72% वो लेगा। बस गुना कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12 के 2, 7 42 1 43, यानी 432 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, वही प्रश्न रिपीट किया है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 220 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है। ठीक, तो 10% का मतलब कितना होता है? 10/100 काटेंगे तो क्या आएगा? 1/10, 1/10 आएगा ना। तो लाभ हुआ तो 1 जुट जाएगा इसमें, यानी 11 अब बटा 10। 11 का मान दिया है 220, तो 1 का मान कितना आएगा? 11 दूनी 22, 20 कितना आएगा? 20 आएगा। तो 10 का मान 20 से गुना कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य 200 रुपया होगा। बिना फॉर्मूला का बनाए ना आप, अब इसे फार्मूला से ही बना लीजिए। विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य गुना 100, अगर लाभ दिया है तो 100 में लाभ को जोड़ दीजिए, हानि दिया होता तो घटा देते। तो जब 100 में लाभ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% ना जुटेगा। 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22, यानी 100 दूनी 200, आंसर हो गया। अगर यहीं पे प्रश्न आपसे कर दे कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 90 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि, यानी 90, तो 100 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हो रहा है। तो उसे कितना में बेचा जाए? 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है, ठीक है। उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? तो विक्रय मूल्य दिया है तो ट्रिक है इसका, 540 गुना लाभ कितना कमाना है? 20%। तो 100 का 20% 120, और पहले कितना हानि हो रहा था? 10%। 100 में से 10 घटेगा 90। देखिए 9 छक 54, 6 आया, 12 छक 72, और एक जीरो लगा देंगे। 720 रुपया में जब बेचा जाएगा तो उसको क्या होगा? 20% का लाभ हो जाएगा। फिर से एक बार ट्रिक समझ लीजिए। जो विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया है ना 540, कितना लाभ कमाना है? 20, तो 100 में जोड़ लीजिए। पहले क्या हो रहा था? हानि कितना? 10, 100 में से घटा लीजिए और काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 12 छक 72, 720 रुपया। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न और लाभ हानि का ये प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसा अगर प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो उसे आप चुटकियों में बना सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 और प्रधान शिक्षक बीपीएससी टीआरई 4 की जो मैं तैयारी करा रहा हूँ, वहीं अगर बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए आप लोग देखेंगे तो आपके काम बन जाएगा 75 मार्क्स का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।